हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मींस 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। और जो भी लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग डिटेल सेक्शन में जाकर अमेजॉन विश लिस्ट है, वहां से कार्ड परचेज भी कर सकते हैं। और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन की जो चार्जेस हैं वो है 99 रुपीज और 15 मिनट्स के चार्जेस हैं 499। तो चलिए एक्वेरियस, आपके जो पहले 2 कार्ड हैं वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपके वीक की प्रेजेंट एनर्जी को शो करेगा। तो सबसे पहली जो एनर्जी आपकी है वो एक तो क्लियर कट कम्युनिकेशन आप सामने वाले के साथ रखोगे और उनसे सेम चीज एक्सपेक्ट करोगे कि सारी जो सच्चाई है ना वही सिर्फ आपको कन्वे करे। ये नहीं कि चीजों को घुमा फिरा कर बात करने की इस टाइम पर आपका कोई भी मूड नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करोगे वीक के स्टार्टिंग में। और जो लोग इसमें से रीडिंग देख रहे हो तो कुछ लोग जो फीमेल्स हैं वो विडो भी हो सकती हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत बहुत कम चांसेस हैं, बट हाँ मेच्योरिटी वाला सीन है कि आप मैच्योर हो सकते हो बहुत ज्यादा। आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाले हो और कहीं ना कहीं आप अपना जो पैसा है ना थोड़ा बहुत सेव भी करके रखते होंगे। और वो जो सेविंग्स है आपकी कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, मतलब आपके आसपास के जो बहुत ज्यादा क्लोज्ड वन है उनको छोड़ के किसी और को नहीं पता होने वाली है। और फास्ट मूविंग एनर्जी जरूर है आपकी इस वीक की। और 7 ऑफ कप्स के थ्रू देखूं तो आपके प्रेजेंट वीक टाइम पीरियड में ना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं और वो अपॉर्चुनिटीज कुछ पॉजिटिव भी होंगी और कुछ नेगेटिव भी होंगी। और कुछ ऐसी होंगी कि अगर नेगेटिव चीज है ना तो आप अपने एक्शंस की वजह से उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर पाओगे। तो मिक्स्ड कह लीजिए मिक्स्ड अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ योर करियर, इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके से डिफरेंट और मिक्स्ड चीजें होने वाली हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और हैंग्ड मैन का। तो ये दोनों ही आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो आपके पास जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो है ब्लॉक्ड है और जहां आपको मूवमेंट करना होता है ना तो वो एकदम से आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ लेना चाहिए कि जहां पर आप रुके रहते हो तो रुके ही रहते हो, वरना मूव करते हो तो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू करते हो। आप में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम एरिया हो सकता है आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, मींस आप किसी के साथ भी इंटीमेसी से डरते हो, आप किसी के क्लोज आने से डरते हो कि कहीं पास्ट में जो चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई थी क्या वो दोबारा रिपीट होंगी। इस वजह से आप किसी को ना तो क्लोज आने देते हो और ना ही एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपके आसपास आए। दूसरी चीज कि आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाते हो, मींस इंसानों से भी बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आपको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि हाँ एक्टिविटी या मूवमेंट रहे रिलेशनशिप में भी, ये नहीं कि एकदम बस जैसे सीधी सीधी चीजें चल रही है वैसा कुछ नहीं है। दूसरा, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स आपका प्रॉब्लम कार्ड में आया है। तो आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है ना, आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव बिहेवियर को शो करोगे कि ये जल्दी जल्दी मैं इनको सॉल्व करूं, इनको अपनी लाइफ से रिमूव करूं और आगे बढ़ता जाऊं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज हैंग्ड मैन भी इसके कॉम्बिनेशन में आया। तो नॉलेज, एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो आपके पास सब कुछ है, बट स्टिल इतनी ज्यादा जल्दी मत करो, चीजें खराब कर सकते हो आप। ठीक है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो स्पेशली, क्योंकि सॉर्ड्स का कार्ड जो है माइंड को शो करता है, कम्युनिकेशन को शो करता है। और हैंग्ड मैन में आप देख सकते हो कि उसके सिर के आसपास एक येलो लाइट है, तो ये शो करे कि आप मेडिटेशन करो, अपने आप को पीसफुल करो। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का और किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड शो कर रहे हैं कि आपको किन चीजों पर काम करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 2 पाथ हैं अगर आपकी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, मतलब 2 लोगों के बीच में आप जगल कर रहे हो, या फिर आप करियर वाइज भी 2 चीजों के बीच में आप स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको 2 के बीच में डिसीजन लेना है, 2 या 2 से ज्यादा, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो और सारी चीजों का जो है ना फैक्ट रखना स्टार्ट करो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास उसका आउटकम नहीं आएगा, मेन चीज है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, अपने दिमाग को ठंडा रखो। एक्वेरियस, ये टाइम लिटरली, ये जो वीक होने वाला है ना, है पॉजिटिव, बट एनर्जी बहुत ज्यादा ही हाई है आपकी।
इस मतलब ऐसी एनर्जी है कि अगर कोई आपके पास दुश्मन या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको या आपके लिए कुछ नेगेटिव करने वाला है ना, आप लिटरली उसकी बैंड बजा दोगे। तो कोशिश करो कि ऐसे लोगों की बैंड तो बजाओ, लेकिन अपनी बैंड मत बजाओ साथ में, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और किंग ऑफ कप्स है तो ये शो कर रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। और किंग ऑफ कप्स ऐसे इंसान होते हैं कि जो पास्ट में चीजें हो गई है ना, आपने अपने आप को डिटैच कर लिया है। जहां हो, अगर सिंगल हो तो वहीं कोशिश कर रहे हो कि मैं सिर्फ अपने करियर के ऊपर ही फोकस करूं, इमोशंस के ऊपर कोई आपका ध्यान नहीं है। तो प्लीज इन चीजों को चेंज करो। इमोशनल इम्बेलेंस यहाँ पर मुझे दिख रहा है। फाइनेंशियली तो अच्छी खासी पोजीशन है, अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन हाँ पर्सनली आपको अपने इमोशंस पे, अपने कनेक्शंस पे काम करना होगा। जो पास्ट में आपकी जो फियर्स डेवलप हुए हैं ना, उनको रिमूव करो। नेक्स्ट कार्ड है आपका स्ट्रेंथ कार्ड, जो नेक्स्ट एरिया है ना आपकी लाइफ का, वो है स्ट्रेंथ का एरिया। और उसमें कार्ड्स आए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के। सबसे बड़ी चीज आपका हार्डवर्क है। मीन्स आप रुकते नहीं हो लाइफ में। कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए हों आपकी लाइफ में, भले ही आपकी लाइफ से कोई इंसान चला गया हो, इवन आप के कुछ लोगों क्या बोलूंगी कि आपके पेरेंट्स मतलब एक जना नहीं होगा, शायद आपके फादर नहीं हो या फिर आपकी मदर ना हो, ऐसा कुछ भी सीन अगर आपके साथ हुआ है, तो आपने फिर भी जो आपकी जॉब थी या फिर आप जो काम कर रहे थे ना, करियर से रिलेटेड, आपने पॉज नहीं लिया। आपको नहीं पसंद, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, इमोशनली खुद को इम्बेलेंस कर चुके थे, लेकिन आपने सिर्फ अपने हार्डवर्क को कंटिन्यूस रखा। और उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ना कुछ छोटी सी इम्प्रूवमेंट हुई होगी आपके करियर में, आपके पैसों में, और ये इम्प्रूवमेंट अभी चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इस वीक में हो रही है या फिर इससे पहले हुई थी तो अब रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल्स है, उसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। बट हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी स्ट्रेंथ, आपका हार्डवर्क, आपका स्ट्रगल और अपना फोकस एरिया आपका जो है एटलीस्ट आपका काम के ऊपर, वो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज, आपका इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है। आप अपने इंट्यूशन की सुनते हो, और अगर जो लोग नहीं सुनते तो प्लीज अब सुनना शुरू करो। बिकॉज आपका जो इंट्यूशन है वो बार बार आपको डिफरेंट एरिया से बचाकर ले आता है। तो उसको या तो आप इंट्यूशन मान लो या फिर आप उसको अपनी गट फीलिंग मान लो। दूसरी चीज स्ट्रेंथ ये भी है कि आप अगर एक चीज आपके फेवर में नहीं है तो आप दूसरी चीज को अपने फेवर में करना शुरू कर देते हो। मीन्स अगर एक सिचुएशन से या फिर एक जॉब से अगर आपको उतना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, छोटे छोटे डिफरेंट एरिया से भी अपने लिए मनी को क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, पावर सब कुछ है आपके पास। अब आप उसको अपने अकॉर्डिंग भी यूज करते हो। और 8 ऑफ पेंटिकल्स ये इसका प्रूफ है कि आप अपनी लाइफ में जो जो काम कर रहे हो ना, उसकी वजह से आप फिर शो ऑफ भी करोगे अपने पैसे को। जहां आपको लगेगा ना कि कोई आपकी इमेज के ऊपर लेकर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो आप फिर शो ऑफ करने से भी नहीं रुकोगे। और ये चीज अच्छी भी है, आप करो। अभी ऐसा नहीं है कि आपको पीछे हटना है, कि जितना है, अगर आपके पास जितना आप सोचते हो कि स्टेबल है और आप अच्छा कमा रहे हो, तो उसको थोड़ा बहुत आप शो ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके आउटकम के एरिया में आए हैं, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फिर से आ रही है। और सच बताऊं, ये लगेगी अभी छोटी सी कि यार इसको मैं करूं नहीं करूं, ऑलरेडी मैं स्टेबल जॉब में हूं, लेकिन ये फिर से आ रही है। और मैंने एक चीज देखी है कि आपकी पास्ट की रीडिंग्स में भी ना, जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो आपकी अच्छी है। मीन्स पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव चल रही हैं चीजें, ऊपर नीचे चल रही हैं, लेकिन फाइनेंशियली आप अपॉर्चुनिटीज को जैसे ग्रैब करते जा रहे हो, तो वो चीजें आपकी लाइफ में और मतलब अपॉर्चुनिटीज लाती जा रही हैं। लेकिन अभी कुछ लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि जो रीडिंग करी है वो गलत है। यार, अगर आप कोई काम करोगे ही नहीं, कहीं पर कुछ भी इन्वेस्ट करोगे नहीं, फिर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आए या फिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो। हार्डवर्क आपको ही करना पड़ेगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखो, बिकॉज टैरो कार्ड सिर्फ आपकी एनर्जी को शो करते हैं। जहां आपने काम करना बंद किया, वहां सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अगर आप स्टेप्स ले रहे हो, उसी का रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है कि आपके जो प्लैनेट्स के मूवमेंट की वजह से जो जो चीजें आपकी प्री डिफाइंड है वो होंगी। ये टैरो कार्ड्स हैं, तो ये आपकी एनर्जी को शो कर रहा है, ना कि आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। तो अपने एक्शंस को आप लेते रहो, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फ्यूचर में ये और मिलेंगी। क्योंकि पेंटिकल्स में पीछे की इमेज में आप देख सकते हो कि वहां पर जो है
एक ओवल शेप की इमेज बनी हुई है, तो ये वर्ड कार्ड को शो करता है, तो आप और अच्छे से अपनी लाइफ को चला सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज आउटकम में ये भी है कि जो लोग आपके मतलब पैसे को लेके कुछ उल्टा सीधा बोलते थे कि भाई आपने इतना कमाया या फिर हम तो इतना कमाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपने रिप्लाई की वजह से अपनी लाइफ से रिमूव करने वाले हो। मीन्स क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ऑब्वियसली आप उनको जो है वही रिप्लाई दोगे जहां उनको बुरा लगेगा। ठीक है। तो ऐसी भी चीजें हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपका जो इमोशनल क्लटर जो हुआ है ना, वो सारी चीजें धीरे धीरे आप रिमूव भी कर रहे हो। और कुछ लोग आपके पैसे को देख के जलेंगे भी, शो ऑफ कर रहे हो, ऑब्वियसली इतनी मेहनत करी है, तो थोड़ा सा अब उनको लगेगा कि ये यार ये शो ऑफ कर रहा है बट ये हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो सपोर्ट करना भी मत। उनकी टेंडेंसी आपको लेकर कुछ भी अच्छी नहीं है, क्योंकि 5 नंबर ऑब्वियसली ये चेंज का नंबर है, लेकिन जब ये पेंटिकल्स के साथ अटैच हुआ है तो फाइनेंशियल अबंडेंस जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, उसकी वजह से ये जो नेगेटिव लोग हैं वो अट्रैक्ट तो होंगे, लेकिन आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो, उनको रिमूव भी करते जा रहे हो। तो ओवरऑल रीडिंग फाइनेंशियली बहुत अच्छी है आपकी, इमोशनली भी एंड में आके धीरे धीरे चीजें आप उसको सही करते जाओगे और डिसीजन मेकिंग पावर को इम्प्रूव करो अपनी। ठीक है। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।